जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। जो तुमको हो पसंद हम वही बात करेंगे। जो गुरु को पसंद हो हम वही बात करेंगे। हमने गुरु को आत्मसात कर लिया है और गुरुमुख हो गए हैं। हम गुरुमुख हैं और हम मनमुखों के मुंह नहीं लगते। ज्ञान कभी सिर पे भी चढ़ जाता है और जब ज्ञान सिर पे चढ़ जाए तो गुरु पोंछा लगाता है, झाड़ू लगाता है, उस सिर को सहलाता है। हमें कितना समझ में आता है। हम गुरुओं के आगे दंडवत करते हैं। यदि गुरु सिर पे हाथ नहीं भी रख रहा है तो उठ के बोलते हैं, आपने हमारे सिर पे हाथ नहीं रखा, आपने हमारा सिर नहीं सहलाया। कोई मतलब है, गंभीर मतलब है। पुत्र अपने बड़ों के जब पैर छूता है, पिता के पैर छूता है, दादा के पैर छूता है, तो उसके सिर पे वो हाथ फेरते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था और जिस दिन वो हाथ नहीं फेरते थे उस दिन मैं अपनी मां से शिकायत करता था, आज दादाजी ने मेरे सिर पे हाथ नहीं फेरा, लगता है वो नाराज है। तो मां दोबारा भेज देती थी, ठीक से तुमने पैर नहीं छुए होंगे, तुमने उनको ठीक से प्रणाम नहीं किया होगा। निसंदेह आपका प्रणाम गुरु का हाथ सिर की तरफ खींच लेता है। कारण क्या है? आप जो झुक गए हैं उसको देने के लिए, जो आपने दिया है उसमें ताकत है। आपके देने की ताकत उसका हाथ उठवा देती है। यदि आपने कुछ दिया ही नहीं है तो वो हाथ कहां से उठेगा? हाथ तो आपको उठवाना पड़ेगा शिकायत करके। और यदा कदा कोई गुरु जानबूझ के हाथ नहीं रखता है। कारण क्या है? उस ऊर्जा को उठने देता है, निकलने देता है। जिस सिर के ऊपर वो हाथ रखने जा रहा है वहां से वो कुछ का कुछ करता है। कोई मतलब है? यथा समय पे ही कोई गुरु सिर के ऊपर हाथ रखता है। गुरुमुख, कहीं हम गुरु तत्व को जान तो जाएं। उस गुरु तत्व को जानने के बाद ही कोई गुरुमुख कहलाता है। और फिर वो अपने मन की वाणी नहीं बोलता, मन से बातें नहीं करता। शिकागो के शहर में, अमेरिका में कहीं शिकागो है, वहां कभी धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद स्टेज से चिल्ला रहे हैं, तालियां बज रही हैं, वाह वाह हो रहा है, अवेसम अवेसम अंग्रेजी बोली जा रही है। नहीं नहीं, विवेकानंद एकदम अपनी बात में तब्दीली लाते हैं और तुरंत कहते हैं, बट ईवर यू आर लिसनिंग, इट्स नॉट माई वर्ड्स, आई एम नॉट टेलिंग दिस। ये सब कहने वाला तो वो कलकत्ता में बैठा है जिसको आप पागल बोलते हैं, यहां वही बोल रहा है। ये मेरी वाणी नहीं है, ये है गुरुमुख के शब्द। कहीं गुरु को कोई मुंह तो दे दे। हम गुरु को मुंह कहां देते हैं, गुरु के सिर पे बैठ जाते हैं। रट लिए हैं हमने, ये हमारे दादा गुरु हैं, ये परदादा गुरु हैं। तुमने देखा है क्या? यदि देखा नहीं है तो पहले उनके चित्रों को जिंदा करो अपने अंदर, उनको उतरने तो दो। कोई गुरु और दादा गुरु, वो पूरी की पूरी श्रृंखला उतार देता है, आप में जीवंत दिखा देता है कि आप हैं कौन। आप वही हैं। यदि आप जान गए हैं तभी आप उसकी वाणी को कह सकते हैं, इट्स मी, ये मैंने बोला है। और मैं कौन है? आपके पीछे जो खड़े हुए हैं वो आपकी बॉडी नहीं, आपके समग्र तंत्र के ऊपर कब्जा करते हैं और आपसे वही सब बुलवाएंगे जो वो चाहते हैं।
मैं अपने उन दिनों की याद करता हूं जब गीता पढ़ते समय मुझे अजीब सी अजीब सी गंध आती थी। ये कैसा भगवान है, हमेशा मैं करता है, सब कुछ मैं करता हूं, सब कुछ मैं करता हूं। जानने के बाद घुटने टिक गए, लंबा ही लेट गया। उफ, ये मैं आता ही तब है, ये मैं बोल रहा हूं, ये आता ही तब है, मैं जान के आता है। उस परम सत्ता को समर्पित होने के बाद किसी का मुख गुरमुख हो जाता है। फिर वो मन की बातें नहीं करता, सुनी सुनाई बातें मन की बातें हैं, कहीं जान के उस प्रज्ञा से उपजे हुए शब्द गुरमुख कहलाते हैं। फिर वहीं से वेद और गीताएं लिखी जाती हैं। क्या कारण है हम गुरुमुख नहीं हो पाते? भीड़ गुरुओं की गुरुमुख पैदा नहीं करती है। गुरु तो कोई इक्का दुक्का ही होता है। हम पहले शिष्य तो हो जाएं, पहले मनमुखी हो जाइए। आप गुरु की बातों को जरा मनन तो कीजिए। आप मनन कहां करते हैं? विचारों में खोए रहते हैं। ये विचार गंगा ज्यादा दूर नहीं ले जाएगी, आपको बहा ले जाएगी, और फिर आप अपनी वो थकी हुई शकल लेकर के घूम रहे होंगे। हमारे तो विचार हमें सुला देते हैं, हमारे तो विचार हमें थका देते हैं। क्या करें? विचार में ताकत नहीं है, ताकत आप देते हैं उसको। अपनी ही ऊर्जा उन विचारों के ऊपर चढ़ाते रहते हैं। जो ऊर्जा फूल बनकर के आपके शीश को जलाती है, जला सकती है, शीश का कमल खिला सकती है, वो ऊर्जा विचारों को खिलाने में लगी हुई है। वहां विचारों के कमल खिलाए जा रहे हैं। यहां कमल विचारों के नहीं खिलते, कमल असली भी है। नीचे जो कमल लगा हुआ है वो कमल उठ करके ऊपर आता है। आप नीचे से जरा ऊपर तो उठ जाएं। मन तो आपका नीचे के द्वार पे है, उस कमल को उल्टा पड़ा हुआ है वहां पे कमल, उस कमल को सीधा तो करो। कोई गुरु की कृपा से उस कमल को, उस नाल को पकड़ लेता है। उस नाल को पकड़ के ब्रह्मा सरीखे उसके ऊपर बैठ ही जाते हैं। कोई बैठने वाला ही गुरुमुख कहलाता है। जानने के बाद वेद उतारता है। क्या कारण है? जानो। जानने के बाद आप अपने आप को गुरुमुख कह सकते हैं। जी मैं गुरुमुख हूं। गुरु को जानने के बाद, गुरु को समझने के बाद ही कोई अपना अहम तिरोहित कर देता है, अहम अपने आप चला जाता है। फिर गुरु आपसे प्रणाम की अपेक्षा नहीं करेगा। गुरु आपके अंदर ही दिखाई देगा और आप अपने को ही बार बार प्रणाम और दंडवत कर रहे होंगे। देखने वाले को क्या दिखाई देगा, समझना बहुत मुश्किल है। ये अपने से झगड़ा करने वाले अपने ही अंदर जागना शुरू करें, और जो जागते हैं उस जाग को पा लेते हैं जो कभी गुरु ने उसको शरीर छोड़ने से पहले दी थी। शब्दों में आ गए। गुरु शब्द देता है, अक्षर देता है, अपना स्पर्श देता है, और ऐसा स्पर्श देता है जो कभी ना खोने वाला है। उस स्पर्श को इस पूरे शरीर पे आप उस आग को जरा जलने तो दो। पहले तो वो तन जलाती है, फिर मन जलाती है। आप बचते कितना है ये मनन करें, और जो बच जाते हैं भाई मनमुख कहलाते हैं। मन को बचाए रखते हैं, जलने कहां देते हैं। जो जलता है वो सूरज कहलाता है।